मजा आएगा ना भिड़ो। भैया ने इस बार भी गोवा की टिकट कैंसिल कर दी क्या? तू अपना काम कर बिमला। क्या हुआ बहू, क्यों रो रही हो? आपका बेटा कहीं घुमाने नहीं ले जाता मुझे। अगर मैं अपने घर में होती तो मेरे बाबूजी हर साल नए नए कपड़े दिलाते, नई नई जगह घुमाते। लेकिन आपके घर में, अपने ससुराल में मैं कहीं घूम नहीं पा रही हूँ। कुंवारी में जो किया सो किया, अब तो शादीशुदा हो गई है और उतना ही कुंवारापन जीना है तो जाओ अपने मायके, चली जाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू से ऐसे बात करने की? मेरी बहू है, मैं बोलूंगी। शाबाश। इतना घूमने फिरने का शौक है तो जाओ अपने बाबूजी के घर में रहो, यहाँ रहने की क्या जरूरत? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। चल 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 अपना बाबूजी का घर चल। ठीक है तो चली जाती हूँ मैं अपने घर। पहले दहेज का 10 लाख रुपए मेरे हाथ में रखिए। टीवी, एसी, कूलर, फ्रिज, जो कुछ भी मेरे बाबूजी ने दिया है सब गाड़ी में लोड कीजिए। और सुनिए, ये जो गले में चेन और अंगूठी दी है ना आपको, ये खोल के मेरे हाथ में रखिए। इतना रखिए, मैं अभी चली जाती हूँ अपने मायके। रखिए रखिए, हिम्मत है आप में, रखिए। हाँ ठीक है, तो क्या भिखारी समझा इनको? सब वापस कर देंगे। दीदी निकालिए, कौन सा ये वाला चेन है? निकालिए, मुंह पे मारिए इसके। चुप कर तू, मेरे बेटे का ही गलती है। आज ही बदल लिया साला। बहू को कहीं नहीं ले जाता घुमाने। आज आने दे, उसकी खबर लेती हूँ। इतनी सुंदर बहू है मेरी, फिर भी कहीं नहीं ले जाता घुमाने। कहाँ घूमेगी बेटा? मॉल जाएंगे घूमने। ठीक है। शॉपिंग के बाद फिल्म भी देखनी है। समझ गया। उसके बाद वाटरफॉल भी जाएंगे। ठीक है, फिर जा, तैयार हो जा। बस फिल्म देखने के लिए इतनी नौटंकी? मेरा पति तो रोज शाम को मुझे जुहू बीच ले जाता है घुमाने के लिए। हाँ, तेरा पति तो तुझे स्विट्जरलैंड भी ले जाता होगा। नहीं, पर जू जरूर ले गया था। वहाँ भी आपके पति जैसे 2-3 देखे सेम एक्सप्रेशन वाले। देख बहू, घूमने का मन तो सबको करता है, पर आदमी को समझाने का तरीका होता है। मतलब? तुम्हारे ससुर जी भी मुझे कभी कहीं घुमाने नहीं ले गए। तो आपने क्या किया? मैं ही उन्हें ले जाती थी। क्या? एक दिन बोले चलो बाजार सब्जी लेना है, फिर बोले मंदिर सामने ही है चलो दर्शन कर लेते। दर्शन के बाद बोले सामने रिश्तेदार रहते हैं चलो मिल के आते हैं। मम्मी जी फिर क्या हुआ? फिर क्या, उन्हें आदत हो गई। हैकर है भाई, हैकर। मतलब मैं भी ले जा सकती हूँ उन्हें? हाँ बिल्कुल, आदमी को धक्का देना पड़ता है, नहीं तो रिमोट की तरह एक ही जगह पड़ा रहता है। बिल्कुल सही कहा दीदी, रिमोट दबाओ तभी चलेगा। बाराती आने की उम्र में फोड़ा फुंसी आ रहा है। अरे बाप रे! शादी करने में क्या प्रॉब्लम है तुझे गुड्डू? अभी तो शकल अच्छी है तेरी, स्किन चमक रही है, कोई देखेगा तो पसंद कर भी लेगा। बिमला ठीक ही तो बोल रही है। क्यों शादी नहीं करना चाहती? स्किन खराब हो जाएगा तो कोई पसंद नहीं करेगा। अरे भाभी, इतनी भी क्या जल्दी है शादी की? कौन सी मेरी उम्र निकली जा रही? प्रीति जिंटा ने भी 40 के बाद शादी की। एक्सपायरी डेट निकलने के बाद तो कोई दवा भी नहीं खाता, तुझसे शादी क्यों करेगा? वैसे भी वो कहाँ राजा भोज, तू गंगू तेली। उम्र निकल रही है, पड़ोस वाली पिंकी को जाके देख, 2 बच्चों की माँ बन गई है और तू अभी भी रील ही बना रही है। कल को वो कुएं में कूदेगी तो क्या मैं भी कूद जाऊं? नहीं। बहू तू फोटो भेज बचोली को, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं करती है शादी। ये भगवान क्या जुल्म है। बिचौलिया कोई अच्छा रिश्ता लेकर के आ रहा है क्या? जब देखो फोटो भेजती रहती है, ये फोटो वो फोटो, तमाशा करके रखी है। मैं लड़का खुद ढूंढ लूंगी। वैसे भी मैंने प्रोफाइल बना लिया है शादीवादी.com में। अगर मुझे लड़का पसंद आया तो मैं उसे पहले देखूंगी, फिर 2-4 दिन बात करूंगी। अगर मुझे ठीक लगा तो आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है? दीदी समझे क्या बोल रही है? ऑनलाइन लड़का फंसाई है, अपने पसंद की है, अपना स्वयंवर खुद रचाएगी। हम लोग किस लिए है फिर यहाँ? हाँ तू पहले ये कर ले, तू ही बन जा इसकी माँ, मैं तो यहाँ बेकार बैठी हूँ। मम्मी जी आज बोल रही है कि बिचौलिया की जरूरत नहीं है, कल को शादी में बोलेगी कि पंडित की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन मंत्र पढ़ लेंगे। जब तूने ठान ही लिया है तो हमारी क्या जरूरत? हम जहर खा के मर जाते, तू खुद ही ढूंढ ले अपने लिए लड़का। ठीक है, ढूंढ लूंगी। अरे बाप रे! गया, ये क्या है? खत्म। मम्मी जी, दीदी, मम्मी अपना ये मेलोड्रामा बंद करो। मैंने बस अपना प्रोफाइल बनाया है, शादी नहीं की। हे भगवान, ये मेरे खानदान में नाक कटवा देगी, पूरे मोहल्ले में तू करवा देगी। जब तू
हॉस्पिटल में पैदा हुई थी। अगर मुझे पता होता कि तू अपने पसंद का लड़का से शादी करेगी तो वहीं पे मैं तेरी टेटुआ दबा दी होती। अरे बाप रे। मम्मी आप बिचौलिए से ही काम चलाओ, भेज दो फोटो बिचौलिया को, बिचौलिए की पसंद से ही शादी कर लूंगी। पूजा, उस लड़के का फोटो निकालना जो बिचौलिया ने कल भेजा था। ठीक है। ले देख ले गुड्डू, संजय बिचौलिया बोल रहा था लड़का सेटल्ड है, बस थोड़ा सा गंजा है, पर कैप लगाएगा तो वो भी पता नहीं चलेगा। संजय बिचौलिया, बंद करो ये फोटो फोटो खेलना। आपका वो बिचौलिया खुद कुंवारा है, वो क्या इसके लिए लड़का ढूंढेगा। लड़के से बात करने की उम्र में गाना सुन रही है कान में ठीपी लगा के। ना शादी करना चाह रही है ना नौकरी ढूंढ रही है। तुझे खा पी के और कोई काम नहीं है क्या, मेरे पीछे पड़ी है। ठीक ही तो बोल रही है बिमला, करेंगे करेंगे बोल के अपने मम्मी पापा को ठग रही है कि पापा 2 साल में नौकरी ले लेंगे फिर आराम से शादी करेंगे। किसी के घर में जाके चूल्हा चौका नहीं करेंगे पापा। क्यों, मैं भी तो कर रही हूँ, मैं भी तो दूसरे घर से आई हूँ। अच्छा। गांव मोहल्ले के बारे में कुछ पता है कि नहीं। तुम्हारे साथ वाले सबकी शादी हो गई और तुम कोई लड़का से फंसी है क्या। मुझे पढ़ाई करना है अभी, अगर कोई लड़का से फंसी है तो पोल में तेरे को भी बांधेंगे और लड़का को भी बांधेंगे। ले धुन घुनाई के पिटाई होगा दोनों का। अरे नौकरी करेंगे, करने दो। देखो गुड्डू, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो बता दो, मैं तुम्हारे भैया से बात कर लूंगी, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं नहीं, एकदम नहीं। ऐसे कैसे कर देंगे किसी भी लड़के के साथ। शादी होगी तो सिर्फ अपने जात के लड़के से। मुझे फोर्स मत कीजिए, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। दीदी को ज्यादा ही फ्री छूट दे दिए हैं इसको, इसीलिए उड़ रही है। यहाँ पे क्या हो रहा मम्मी देखो ना बिमला को, कुछ भी बोलती है। सही तो बोल रही है। क्या होता है इंडिपेंडेंट, शादी के बाद बन जाना इंडिपेंडेंट। ये भगवान क्या जुल्म है। शादी करने में क्या प्रॉब्लम है तुझे, मैंने भी तो शादी की है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं। भाई ये क्या हो रहा है। वाह रे वाह, जब हम लोग बोल रहे हैं तो तुम्हारा कान में चुभ रहा है ना। जब ससुराल में तुम्हारा सास पूछेगी तब पता चलेगा। कल सुबह तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तैयार रहना। मम्मी बोला ना मुझे अभी शादी नहीं करनी। हम तेरे माँ बाप है, हम फैसला लेंगे क्या करना है और नहीं करना है। मम्मी बोला ना मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। माँ बाप का सुनना चाहिए। और मेरे सपनों का क्या। माँ बाप भगवान होते हैं। कल तैयार रहना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। लेकिन 1 सेकंड। खत्म हो गया भैया मैटर। वो अलग ही लेवल का बंदा था। लेकिन 1 सेकंड। रहने दे गुड्डू, भगवान भी सोच रहे होंगे। कल रात तक रील्स पे ठुमके लगा रही थी और आज रिजल्ट वाले दिन मुझसे सेटिंग करने आ गई है। क्या बोला तूने? वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, बीपी मत बढ़ाइए। दीदी सुना है जिनके मार्क्स कम आते हैं वो लोग शहर छोड़ के भाग जाते हैं। गुड्डू का बैग पैक कर दूं? देखो ना मम्मी बिमला दीदी क्या बोल रही है, इसे पोछा लगाने रखा है कि आग लगाने। शाबाश। सही तो बोल रही है बिमला। तुझे कितनी बार बोला है सुबह उठ के जल्दी पढ़ाई कर लिया कर, दिमाग ताजा रहता है। पर नहीं, मैडम तो सोती रहेंगी। 2 ट्यूशन दिए और मैथ के लिए अलग से टीचर भी लगवाए। बात तो सही है। मम्मी अगर मैं फेल हो गई तो? देख गुड्डू, हमारे खानदान में आज तक कोई फेल नहीं हुआ। कैसे भी करके तू पास हो जा। अगर फेल हुई। अरे मम्मी शुभ शुभ बोलो, 1 नंबर से ही सही, बस मैं पास हो जाऊं। कसम खाती हूँ नेक्स्ट ईयर से मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी। नेक्स्ट ईयर मतलब फेल होने का पूरा कॉन्फिडेंस है। हमारे टाइम पे तो रिजल्ट का कोई डर ही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हम स्कूल ही नहीं गए कभी। तू चुप, कॉमेडी कर रही है यहाँ। दीदी थोड़ा मूड हल्का कर रही थी। रिजल्ट आ रहा है, कोर्ट का फैसला नहीं। तू अपना काम कर बिमला। काम ही तो कर रही हूँ, मोटिवेशन दे रही हूँ, है ना गुड्डू? बिमला दीदी आप प्लीज मत मोटिवेट करो मुझे, मेरा फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। ठीक है, आ गया मम्मी आ गया। ला दे, मुझे देखने दे। ये क्या है? रोल नंबर 245। ये क्या, सिर्फ पास? नंबर कहाँ है? रुको जरा, सबर करो। मम्मी मैथ्स में सिर्फ 35 आए हैं। क्या बोला तूने? ओहो, बॉर्डर पे बैटिंग की है गुड्डू तो, बिल्कुल धोनी स्टाइल में फिनिश। और टोटल कितने आए? 72% मम्मी। मिठाई खिलाओ। बिमला जा जल्दी जाके काजू बर्फी लेके आ। 72%? दीदी इतने में तो आजकल बैंक में पियून की नौकरी भी ना लगे। आप तो ऐसे खुश हो रही जैसे यूपीएससी टॉप किया हो। अरे बड़ी शांति है घर में। सुना है गुड्डू तेरा रिजल्ट आ गया। हमारे टीटू ने तो आग लगा दी। 92%।
आएगा ही, पिछले 3 साल से फेल जो हो रहा है। भाई साहब गुड्डू पास हो गई। पास तो सब हो जाते हैं, मार्क्स बताइए। मार्क्स तो बहुत आए हैं पर हम दिखाते नहीं, नजर लग जाती है ना। 72%। इतने कम मार्क्स? इतने कम मार्क्स में तो कोई ढंग का कॉलेज भी नहीं मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, बेटी तो पराया धन है, शादी ही तो करनी है इसकी। भाई साहब मीठा खा के जाइएगा। अरे बिमला वो दिवाली वाला सोन पापड़ी लेके आना। वही ना दीदी जिसमें कीड़े लग गए हैं। नहीं नहीं, मेरा परहेज है, मैं चलता हूँ। मम्मी अब तो पार्टी बनती है। पहले जाके बर्तन धो। 72% पे पार्टी नहीं, दाल चावल मिलेगी।